अब वो लिखे हैं, लेकिन ये है कि जो नियम खारिज किए गए उसका आपको दंड नहीं मिलता, वो नहीं मिलेगा। तो वो कहते हैं जरा उनकी बात सुन लीजिए। अभी तो आप सोचते थे भाई बाबा जी अपनी तरफ से डरते रहते, अभी तक तो लोग ये कहते थे, जब हमको सुनाए तो कहे देखो अब डरने लगे, शुरू कर दिया, अब शुरू कर दिया अपनी तरफ। तो मैं भैया अपनी तरफ से क्या करूं, जो है वो तो कहना ही पड़ेगा। गुरु महाराज ने जो कुछ भी मतलब ये है कि कृपा दया की तो कहना ही है। डरने मेरा काम कुछ नहीं, क्योंकि मैं तो कुछ जानता नहीं था, कुछ नहीं जानता, मूर्ख था, पागल था, संतों को नहीं पहचानता संत क्या चीज होती है, सत्संग किसको कहते हैं, कुछ नहीं, कोई चीज नहीं जानता। मैं भी कहता हूँ अगर कृपा न हो जाती उनकी दया तो रत्ती भर भी नहीं समझता। अब उनकी दया कृपा हो गई वैसे तो अब ये है कि करना तो कुछ नहीं है, जो गुरु की चीज है वो तो कहना है, उतना ही कहना, ज्यादा नहीं। वहां तो ज्यादा है, लेकिन जितना सीमा बांध के रखी उससे कम ही कहना, ज्यादा करने का काम कुछ नहीं। तो जरा उनकी बात को सुन लीजिए, क्योंकि आप लोगों को तो किसी को मालूम नहीं है, हक्के बक्के रह जाओगे, पूरी बात सुन लो तो आदत हो जाए और यही कहोगे हमने तो ये कभी सुना ही नहीं। तो आप सुनोगे क्या जब वो खुद ही कहते हैं कि हरित भूम संकुल समझ पड़े नहीं फल। बरसात में नीचे से अंकुर निकल जाते हैं घास से और धीरे धीरे बरसात में घास बढ़ जाती है, तो जो रास्ते होते हैं पगडंडी के बंद हो जाते हैं। अब नया आदमी कोई आए तो रास्ता दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसमें आदमी तो चलते नहीं है तो रास्ता बंद हो जाता है, पगडंडी रास्ते। तो उसी रामायण में लिखते हैं इन तुम्हारे सदग्रह, क्यों सदग्रह कि हरित भूमि तो संकुल है, समझ पाए नहीं पाए जिम पाखंड विवाद से, ऐसा पाखंड विवाद फैला ये लोग तुम्हारे तो भागवत तो है ही और गीता भी, उसके बाद में चारों वेदों तो लुप्त हुए, तो वो कौन से जो सदग्रंथ लुप्त हो गए, कोई बात तो जरूर है। वही तो गीता है, भागवत है, 18 पुराण है, 7 और चारों भी, ये तो है ही, ये तो लुप्त नहीं हुए। लेकिन वो क्यों लिखा रामायण में कि वो लुप्त कर दिया सदग्रंथ, जिसमें सच्चा रास्ता मालिक के पाने का वो लुप्त कर दिया, लोप कर दिया। अब वो लोगों की आंखों के सामने नहीं है। बोलो, सुनिए ध्यान से। कहे तुलसी सोने गोपाल गोसाई, साध वेद सब साखे बताई। तो कहते हैं कि गोपाल गोसाई जितने भी महात्मा पीछे आए, आगे तो आए वो तो आएंगे ही, लेकिन मेरे जितने भी पीछे आए ये साख आपको बताते चले आए कि भाई सूरत सब्जी को पकड़ के घर में जाएगी, दूसरा जाने का कोई आधार नहीं। अगर स्वर्ग भी जाना है तो स्वर्ग में भी शब्द पकड़ के जाती है, वो भी वैसे नहीं जा सकती, चलो ऐसे चले जाए, वहां का भी शब्द है, वो शब्द पकड़ेगी तभी आगे चलेगी, नहीं जानी से ऊपर जाएगी तो शब्द को पकड़ के जाएगी। तो सभी जितने भी महात्मा सब शब्द की साथ यदि प्रमाण बताते हैं और उसी से वो गए, शब्द ही से नाम से ही ले जाते। इसलिए तो उन्होंने कहा कि नाम की ही जब जागृत होगी, अंतर्घात में बैठ करके जीव से यदि सूरत से नाम को आप लो,
यानी उसके साथ में आप जुड़ो तो यही जीवात्मा योग फल यानी प्राप्त कर लेती है और सिद्ध हो जाती है, ऊपर चढ़ जाती है, गरुड़ मंडलों में लोगों में चली जाती है नाम की आवाज को पकड़कर, और वो नाम की आवाज सबके पास आ रही है। तो तरह तरह के शब्द हैं, इसलिए कहते हैं कि भाई मंदिर है, इसमें घना घोर बाजे बज रहे हैं, 24 घंटे बजते रहते। अब इसमें कुछ प्रेमी ऐसे बैठे हैं कि ना भी साधन करे तो दमादम बज रहे, धड़ाधम बज रहे, दमादम कई तरह के बाजे बज रहे। जैसे हरि कीर्तन हो रहा तो ये तो आपने मुंह से किया और ढोलक और मजीरा बजाया और किया और रख दिया फिर, लेकिन वहां तो हर वक्त कीर्तन होता है, हर वक्त। जब शुरुआत हो जाती है तो ऐसे सुनते रहिए बैठे बैठे, खेती में काम करो, दुकान में करो, दफ्तर में काम सुनते रहो। वो तो जब चालू हो जाएगा ना घाट खुल जाएगा, घाट करना जब खुलेगा तो हर वक्त होता है, 24 घंटे कभी बंद नहीं होता। ये तो कहते हुए तो सबका प्रमाण देते हैं, सब साथ बताते चले जाएंगे नाम से ही सूरत ऊपर जाएगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बोलो असहस सभी रही सारी, खोजत खोजत जन्म सिधारी। कहते हैं भाई सारी उम्र बीत गई और बहुत कुछ खोजा और जन्म मर चला गया, नहीं कुछ मिला। अब खोज तो रहे हो आप पढ़ने लिखने में, इसमें पूजा में, पाठ में, नहाने में। एक मोटी सी बात है कि रोज आप जाते हो नहाने के लिए या त्योहार के वक्त में जाते हो किसी नदी में या गंगा जी में, या मतलब है किसी कुएं पर नहाते हो, तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि इसकी पूजा की किस लिए नहाते हो, कह रहे पाप कर दिया। ये कभी नहीं कहा कि वे शरीर की शुद्धि के लिए नहाते हैं, लेकिन कहते हैं हम तो गए नहाने के लिए पाप करते हैं, तो पाप पानी से कट जाएगा। ये तो जल है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश ये पांचों जल, तो जल भी जल है, इससे तो पाप नहीं कटेगा, क्योंकि पाप तो कोई जल में रखा नहीं जो कट जाएगा। अगर तुम्हारा पाप कट सकता है तो मुसलमान उसमें नहाता, उसका नहीं कटेगा। कोई और भी नहाता उसमें कटेगा नहीं उसका पाप। फिर उसमें कोई पशु पंछी जैसे गाय भैंस उसमें नहाते तो उनका नहीं कटेगा, उनका भी कट जाना चाहिए। मछली और कछुए मगर तो उसी में रहते हैं, तो उनका तो पहले ही से खत्म हो जाना चाहिए था, उनको तो सबको मुक्ति मिल जाती है, सब पार उतर जाते हैं। तो इतनी बुद्धि तुम्हारे पास हुई है कि भाई हम कुछ सोच सके, क्योंकि सत्संग तो आपको मिलता नहीं, तो आप जो चाहते हो तो जो मर्जी आपकी वो करते हो, वो भी ऐसे करते हो, अपनी मर्जी इच्छा से करते हो। अब यहां देखो जाकर के घर मुक्तेश्वर में एक रखे हुए और पानी में स्नान कर रहे और बोतल खोल करके पी रहे हो, कह देखो कितना आनंद आ रहा। अब बताइए गंगा जी दिखा करके वो पीते, थोड़ा बहुत नहीं पीते, बहुत पीते। तो कहने का मतलब जो मर्जी आप करो, वो तो कोई मर्जी की आपकी बात, लेकिन ये कहो कि पाप कर जाएगा और हम पार हो जाएंगे, वो तो वहां सुपने में भी नहीं है। वो तो पार होने का रास्ता ही दूसरा है, ये वो रास्ता आपको मिल ही रहा, और वो महात्मा जब मिले कमाई वाले तो तुम बोलो कांज गुरु सोई गल खाई, दोने सोने सोरत द्वार पर। अब वो कहते हैं कि कंज गुरु ने जब हमको ये भेद बताया, लखाया, तो हम दरवाजे पर बैठ करके और फिर हमने इसका अभ्यास किया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि वही राजयपुर गांव में बैठ करके अभ्यास किया और हमको धूम सुनाई वाला भी सब हाल बताया। बोलो तब तन मन की तपन बुझानी, शब्द सूरत मिली से गानी। कहते भाई फिर क्या है भाई,
तन मन जो है जब उस शब्द के साथ थोड़ा जुड़ेगी, उसको पकड़ेगी तो ठंडी हो जाएगी, मन भी ठंडा हो जाएगा, फिर ज्यादा प्रीत होने लगती। अब कन्यागुरु से ज्यादा प्रेम पहुंच जाता। मान तो उन्होंने पहले ही लिया था, लेकिन अब यह है कि जब तक उसको अंदर में ठंडक न मिले तो धोखा हो सकता। तो जब उनको ये नाम मिलने लगा, सुनाई देने लगा, चढ़ने लगे, तो कहते हैं ठंडे हो गए, क्योंकि उसमें तो वो अमृत है, जो शब्द आ रहा अमृत से सना हुआ रहा। और जब खुल जाएगा तो सूरत है उसमें लग करके जैसे टूटी खोल दीजिए और पानी पीता है आदमी, ऐसे ही उसमें से अमृत चूता है। यहां तो उसको पीती है तो मजबूत हो जाती है, मन भी खूब अच्छी तरह से पक्का हो जाता, पी के चल जाता, ठंडा होता था, उबाल नहीं करता, इंद्रियों की तरफ भागता नहीं है, शरीर भी ठंडा होता है और बुद्धि भी निर्मल हो जाती है, अंतःकरण भी निर्मल होता है। तो कहते हैं कि गुरु कन्या गुरु ने हमको ये रास्ता बताया, ये शब्द का नाम था, और फिर उसके बाद जब हमने बैठ के अभ्यास किया तो ये होने लगा। सेंध बूंद जब मिला ठिकाना, शब्द सूरत लखे अगम अब लोही महाराज खुद कहते हैं कि सिंध कन्या गुरु हमको मिल गया, उन्होंने पता दिया था सिंध का कि यहाँ से इतनी दूर पर जो है वो सत्यदेव है, वो सिंध है। तो उन्होंने कौन सा रास्ता बताया? शब्द का। कन्या गुरु ने कहा कि तुम चढ़ करके जाओगे शब्द के द्वारा, आधार तुम्हारा चढ़ने का शब्द है। तो कहते हैं यही बूंद है जो दोनों आंखों के पीछे सूरज बैठी है, ये बूंद है, और बूंद से भी छोटी, जलना और जलने से भी छोटी। लेकिन गुरु महाराज ने उठा करके वो घाट पर बैठा दिया और अब यहां बूंद बन गई। तो कहते हैं जब तुम सिंध में जाओगे तो इसी शब्द को पकड़ के जाना। ये उन्होंने पता ठिकाना दिया पहले से, पूरा पता ठिकाना सब, रास्ते के निशान सब बताए, रास्ते के स्थान बताए, जो जो धनी रास्ते में बैठे हैं उनको सब उन्होंने बताया और कहा इस तरह से तुम वहां पहुंचोगे। तो ये मतलब यह कि अभ्यास करने लगे और सूरत इनके नाम से जुड़ने लगी, निलय होने लगी और चढ़ाई शुरू हो गई। चढ़ाई शुरू हो गई। जब वो कहते हैं कि भाई मोह बिलो, तो ऐसे नहीं, नाम से सूरत चढ़ के गई थी, वो तो बहुत दूर है, आकाश में कोई मतलब सीढ़ी तो नहीं लगी, लेकिन नाम आ रहा था, शब्द वहां से आ रहा था, उसका ही तो शब्द आता है, उसके शब्द के अंदर में ऊपर का शब्द है, तो वो तो पहचानने में नहीं आएगा, इसी का शब्द आता। ये घंटे और शंख की आवाज इतनी जोरों की हो रही, इसी को पकड़ के जाते हैं, तब उस मंजिल पे वहां पहुंचेंगे उनके पास में। असल में वो है नामी, और नाम उसको कहते हैं कि जहां सूरत तक आ रही हो आवाज, वो शब्द नाम है, और जिसमें से निकल रही हो नाम, तो आवाज उनके मुख से निकल रही है। सहजल कमल से निरंजन भगवान के मुख से आवाज निकल रही है, और जो नहीं जिससे अलग हो गए, अब तो उससे अलग हो गए तो आधार टूट गया। अब कन्या गुरु ने कहा इसको पकड़ो, इस नाम को शब्द को पकड़ो, इस आवाज तो पकड़ा, पकड़ के ऊपर चढ़े और कहते हैं कि करने लगा और ऊपर चढ़ने लगा। तो मैं वहां गया तो देखा दर्शन हुआ। जब उनका दर्शन हुआ तो आवाज ऊपर से आ रही, ऊपर वाली वो आवाज को गमक मची हुई है, सुनाई देती है। अब तो सूरत उधर पहुंच करके निर्मल हुई तो ऊपर सुनने लगी आवाज, उसी को पकड़ के उधर जाएंगे। वही बात कहने लगे कि ये वो सिंध है और ये बूंद, सूरत बूंद,
कहते हैं कंजगुरु ने जब रास्ता बताया कि सूरत को सत्य के साथ जोड़ करके ले चलो, तो कैसे चढ़ते 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 चढ़ते, और वो कहते हैं कि यही बूंद यानी उस सिंध में जाकर के और समा गए, सिंध के समान हो गए पहुंच गए। और वो कहते हैं मैंने पाया। अब ये उन्होंने ठोक दिया कि मैंने प्राप्त किया, मैंने सिंध को पा लिया। अब ये लोग तो साफ कह रहे थे, आपने देख किसने पाया, किसने पाया, किसने पाया? हम कहते हैं मैंने प्राप्त किया। इस बूंद को समुद्र में पहुंचा दिया। बोलो, ये पिए लखन लखा। हम कहते हैं कि पिया को ये में हृदय में, कहते हैं कि कंज गुरु ने लखा दिया कि ये पिया को उस सिंध में पहुंचा करके लगाया। देखो ये बैठा हुआ है, ये यहां से तुम गए थे, लगा दिया है तुरंत को यहां बैठा करके और यहां से वहां ले जा करके बैठा दिया, लगा दिया। अब वो कहते हैं हमको यही से दिखाई देता है, यही से ये उसका हृदय, कहते हैं मन बुद्धि चित्त, ये निर्मल सो जन मोह पावे। तो कोई भी मुझे प्राप्त कर सकता, निर्मल होना चाहिए। अगर निर्मल हो गए, इनका हृदय बिल्कुल एकदम से स्वच्छ साफ दमदम यानी दमकता है रोशनी से, कहते हैं हमने यहाँ ये